नमस्कार मित्रों, आज का विषय आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कबीर साहब के अनुसार वो 13वां पंथ कब उदय होगा, जिस 13वें पंथ की हम चर्चा सुनते हैं और जिस 13वें पंथ के बारे में हम जानना, समझना और सुनना चाहते हैं कि कबीर साहब जी के अनुसार वो 13वां पंथ कौन सा होगा और उस पंथ को लेकर कबीर साहब ने क्या संकेत दिया है, उस विषय में कबीर साहब जी की क्या भविष्यवाणी है और उस पंथ की वास्तविक पहचान क्या होगी और कबीर साहब जी का खंडन करने वाला वो कौन होगा जो कबीर साहब जी के ज्ञान को आधार बनाकर आगे चलकर वो रमदूत होगा और उस रमदूत की वास्तविक पहचान क्या होगी कबीर साहब जी की भविष्यवाणी के हिसाब से। तो बने रहिए हमारे साथ, ये आपका अपना YouTube चैनल आत्मज्ञान। सदगुरु कबीर साहब जी के वचन अनुसार वो 13वां पंथ का क्या अभी निर्माण हो चुका है और अगर वो निर्माण नहीं हुआ तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या है और उसके बारे में हम भगत समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं और कुछ महात्मा लोगों ने अपनी गद्दी को 13वां पंथ के होने के साथ जोड़ते हैं और अपने आप को 13वें पंथ के विशेष संत होने का दावा भी करते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी के आधार से हम उस संत को पहचानने की कोशिश करेंगे, क्या वो संत अभी है या नहीं है, क्या वो जो 13वां पंथ है उसका निर्माण हो चुका है या अभी नहीं हुआ है। उस विषय में सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी को बताया कि 13वीं पीढ़ी कब शुरू होगी। तो 13वीं पीढ़ी यानी पंथ कब से चलेगा, सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी को लेकर आगे चर्चा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब आदि वाणी में श्री धर्मदास जी को फरमाते हैं कि अमर लोग से हम चले आए, आए जगत मजारा हो, जीव दुखी देखा संसारा, ता कारण पग पग उधारा हो, सही छाप परवाना लाए समृत के कड़िहारा हो, 10वां मुकाम की भक्ति दृढ़ाई चौका पान विस्तारा हो, वंश 42 थाना रुपया जम्बू दीप मजारा हो, 12 पंथ चलेंगे आगे गरगर बोध पसारा हो। ये कहते हैं ना, गरगर बोध पसारा हो, ये 12 पंथों का गरगर बोध पसारा होगा, 12 पंथ चलेंगे आगे गरगर बोध पसारा हो, गुरु चेला जब एको ने उभरे फिर गर्भ मजारा हो। तो ये कहते हैं ना कि गरगर बोध विचारा होगा उसका, परंतु ये वाणी क्या कह रही है, ये वाणी ये कह रही है कि 12 पंथ चलेंगे आगे गरगर बोध पसारा हो, ये 12 पंथों का ही सिस्टम होगा और गुरु चेला जब एको न उतरे फिर गर्म मजारा हो, 12 पंथ चलेंगे आगे गरगर बोध पसारा हो, गुरु चेला जब एको न उभरे फिर गर्भ मजारा हो, वचन वंश का बीरा पावे तब पुनि होए निर्वारा हो, 13 पीढ़ी चले रजदानी चूड़ामणि अवतारा हो, उसकी देह छाया नहीं होई देह विदे अपारा हो, उसके आगे जोग मत चलिए राजनीति मिट जाई हो। अब यहाँ पर आपका जो विवेक है पूरा लगा दो कि जो वो कबीर साहब जी के जो नुमाइंदे हैं, जो 13वें पंथ के प्रचारक जो संत आएंगे, तो उनके देह की छाया नहीं होगी और वो देह विदेह होने से उनकी छाया नहीं होगी। ये मतलब पहचान बताई है, उसकी देह छाया नहीं होगी देह विदेह अपारा हो, उनके आगे जोग मत चली राजनीति, मतलब है ना, उनके आगे किसी तरह का जोग मत नहीं चलेगा और राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और जहाँ पर राजनीति और जोग मत होगा वहाँ पर वो संत नहीं है। 5 स्वाद की इच्छा नहीं सो गति सब में आई हो, 5 स्वाद की इच्छा सो गति मत आई हो को मतलब संपूर्ण शरीर की इंद्रियां एकदम समभाव की स्थिति में चली जाएगी, मतलब उन्हें अपनी इंद्रियों के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होगा। पारस पान तब पुण्य उगे, पारस पान तब पुण्य उगे मतलब वो नाम उस समय पुण्य उगेगा। कबीर साहब ये कहना चाहते हैं कि जिस पारस पान की ओर इशारा है, जग निंदा मिट जाई हो, वो उस समय पूरी निंदा मिट जाएगी। पारस पान तबे पुण्य उगे जब जग निंदा मिट जाई हो, 5500 बीते सब सत्य चाल ठहराई हो, 12 पंथ मिलेंगे आई छोड़ कपट चतुराई हो, नहीं गुरु शरण मन की करनी कैसे हंस कहाई हो। है कोई संत विवेकी सूरा सुनत मिलेंगे आई हो, जब लग कोल पहुंचे नहीं आए तब तक भेद छुपाई हो, कर सिर उतार मिले जो आई ताकू दह लखाई हो, कहे कबीर सुनो हो धर्मदास आगम करू समझाई हो।
तो इसमें साहब ये समझाना चाहते हैं कि हे कोई संत विवेक की सूरा सुनत मिलेंगे आई हो। मतलब ये जो कसक होती है अंदर की, ये परमात्मा के प्रति ऐसी होती है, चाहे जीव को कितना भी भ्रमित आप कर दो, वो जीव रुकने वाला नहीं है, क्योंकि समृद्ध की उसके ऊपर दया होती है। तो अब इसमें है ना, आज हम इस पे मतलब पूरी रचना को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ है ना, सिर्फ आज का जो मुद्दा है उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। और आज का मुद्दा क्या है कि कबीर साहब के हिसाब से 13वें पंथ की स्थापना हो चुकी है और जो रमदूत की वास्तविक स्थिति है। आज के दो विशेष मुद्दे हैं। तो पूरी रचना के मुद्दे को छोड़कर सिर्फ उस विषय पर हम चर्चा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी श्री धर्मदास जी को कहते हैं कि 12 पीढ़ी के बाद में चूड़ामणि का अवतार होगा और वहां से 13वीं पीढ़ी चलेगी। चूड़ामणि का अवतार होगा तो उनकी निशानी क्या होगी? वो कहते हैं कि उनकी देह विदेह होने से छाया नहीं होगी, क्योंकि उनकी जो देह है वो विदेह स्वरूप होने की वजह से उनके शरीर की छाया नहीं होगी। यही उनकी पहचान है। और चूड़ामणि का अवतार कब होगा? तो कहते हैं कि 5500 वर्ष बीत जाने के बाद, 5500 वर्ष बीत जाने के बाद, मतलब 5500 यानी 5500। इसके बारे में सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को कहते हैं कि 5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जब जग तारण को आए। तो और भी एक रचना में कहा है कि जब आएगा 5505 तब मेरा वचन होगा ये सांचा। अब देखो, ये दो वाणियां हैं और इन दोनों ही वाणियों में 5 साल का फर्क है। मतलब एक में 5505 है और एक में 5505 है। तो दोस्तों, इस वाणी को पूरा समझने के लिए अब हम चलते हैं कबीर सागर में। कबीर सागर में जब हम चलेंगे तब ये दोनों वाणी हमारे समझ में आएगी। वैसे तो यहाँ पर भी 505 है और इसमें भी 5505 है, एक ही बात है, परंतु विशेष क्या है अब उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आप आत्मखंड, कबीर सागर के आत्मखंड सूक्ष्म बोध में पेज नंबर 171 पे आप देखोगे तो ये वाणी क्या कह रही है? 5 सहस अरु 505, 5 सहस अरु 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जब जग तारण को आए। ये इस वाणी के अंदर आप देखोगे 5 सहस अरु 500, मतलब 5500 है यहाँ पर। 5 सहस अरु 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जब जग तारण को आए। सत्संबोध के आत्मखंड के प्रश्न नंबर 171 पर ये वाणी आप देख सकते हो। चलते हैं दूसरी वाणी पर, कबीर साहब जी के आत्मखंड सत्संबोध कबीर सागर के पेज नंबर 121 पर। वो वाणी 171 पे है, ये वाणी 121 पे है। अब इसमें जो है 5505 तब ये वचन होए मेरा सांचा, मतलब इसमें 5505 है और इसमें 5 सहस अरु 500, मतलब 5 साल का फर्क आ रहा है। तो इसमें क्या है कि इसमें हमें समझना क्या है? इसमें हमें ये समझना है कि जैसे कि अभी जो 13वें पंथ की घोषणा जो 2 पंथ करके बैठे हैं, एक को आप पवित्र ज्ञान के नाम से जानते हो और एक को आप मूल ज्ञान के नाम से जानते हो। अब इन दोनों ही संतों के द्वारा एक विशेष मुद्दा ये आता है कि भाई 5505 वर्ष ये है तो 1997 में पूरे हो जाते हैं। ठीक है, 5505 वर्ष ये 1997 में पूरे हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर ये लिखा है कि 5, 6 और 500। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो जो संत आएगा वो 5 साल तो प्रचार करेगा और 5 साल प्रचार करने के बाद में पूरा संसार उसके ज्ञान में एक मत होगा। फिर मतलब है ना, सब पंथ एक पंथ में समा जाएंगे। तो आप विचार यहां पर ये करो कि 5, 6 और 500, ठीक है, जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जब जग तारण पाए, मतलब इनके हिसाब से अगर ये 1997 में, ठीक है, 1997 में 5505 वर्ष की इनके फाइनल होते हैं, तो 1992 में इनका आना होता है। अब 1992 में ये मूल ज्ञानी तो आया नहीं
और रामपाल जी ने इसके ऊपर विशेष जोर दिया नहीं। समझ रहे हो आप बात को? अब इस वाणी को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझो। ये वाणी ये कहना चाहती है कि जो संत पूरे विश्व को एक मत करेगा, जिस समय 13वें पंथ की स्थापना होगी, तो वो 5000, 5 शेष और 500, उस समय तो वो आएगा और 5 साल प्रचार करेगा। 5 साल प्रचार करने के बाद में तब घर बोध विचारा होगा। तो ऐसा अभी आप देख लो, पवित्र ज्ञान वाले जो सतलोक वाले हैं, उनको कितने वर्ष हो गए? 25 वर्ष, करीबन 25 वर्ष। कुछ समय में 30 वर्ष होने वाले हैं। अभी पूरा विश्व एक मत नहीं हुआ है। ठीक है, अब कर लेते हैं मूल ज्ञानी जी की बात। अब मूल ज्ञानी जी इस वाणी को कैसे डिसाइड करेंगे? ये वाणी क्या कह रही है? ये कबीर सागर में वैसे तो काफी जगह आपको मिलेगी, पर ये 2 विशेष है। तो इसमें 5 शेष और 500 और एक 5505, 5 साल का फर्क दिख रहा है सीधा ही। तो ये 5 साल का फर्क क्या है? मैंने एक जगह मतलब मूल ज्ञानी का एक मैंने वीडियो क्लिप देखा, उसमें है ना, उनका कहना यह है कि एक कोड लगा है इसमें, वो आने वाले समय में खोलेंगे। मेरा दावा है ये यही कोड खोलने वाले हैं वो, पर इनसे कुछ नहीं होगा। 2018 से 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 18 को छोड़ दो। चलो, अगर 18 को गिनते हो तो 18, 19, 20, 21 और 22 में 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं। ठीक है, और 18 को छोड़ देते हो तो 19, 20, 21, 22, 23, फिर 23 में 5 साल पूरे हो जाते हैं। अभी तक इस पंथ को कोई नहीं जानता, और जब से ये पंथ का जिन्होंने दावा किया है कि हमारा पंथ है 13वां, इसका उद्घोष हो चुका है, तब से इसमें भयंकर राजनीति घुसी है। बल्कि ये पंथ तो राजनीति मिटाने वाला है। तो इसकी राजनीति, इस पंथ की राजनीति, ये पंथ खत्म होने से ही मिटेगी, क्योंकि ये पंथ है ही नहीं, फर्जी पंथ है। ठीक है, और फर्जी पंथ में तो मतभेद होगा भाई। जिसने भी कबीर साहब जी का खंडन किया है और उनके विरुद्ध जिसने भी चलने की कोशिश की है, उसकी तो दुर्गति हुई है। आप दोस्तों विचार करना इसके ऊपर। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जीवों के साथ में, एक पेट के कारण। मतलब ये समझना कि आज के जो कबीरपंथी हैं और ऐसे ये कथित संत, इन्होंने मतलब भक्ति को एक मजाक बना के रखा है। इन्होंने अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए जीवों को, देखो दोस्तों, ये जो भक्तिभाव है ना जीवों का, ये इसमें बहुत ज्यादा पावर है। क्योंकि जो परमात्मा को समर्पण होता है तो फिर परमात्मा उसकी सुनता है, और इन्होंने इस चीज को मजाक में लिया है। ठीक है, और प्रगति से जे सब सामना होता है ना, तो प्रगति फिर अपने हिसाब से उनको आड़े हाथ लेती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। चलो, अब मतलब है ना, उनके हिसाब से 1997 में 5000 वर्ष पूरे होते हैं, 5505 वर्ष। तो दास ने उनको ऐसे ही, मतलब आपके सामने ये प्रमाण की वजह से ऐसे ही, मतलब है ना, उनके सिद्धांतों में तो कमी आ गई, उनकी गणित में कमी आ गई, उनके मतलब है ना, ये एक सोची समझी साजिश षड्यंत्र बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर रहा दिखाई दे रहा। अब चलते हैं एक हमारे वर्तमान में पंचांग युगाबंद एक कैलेंडर है, उसमें कलयुग कितना बीता है आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बताएंगे कि कलयुग आज के समय में इतना बीता है। क्योंकि अभी है ना, जो उस समय है 5555 वर्ष अभी हुए नहीं है, अभी इसमें काफी समय बाकी है। तो मैं चाहता हूं कि भाई आप में कोई संशय नहीं, आज से आप इस काम पे लग जाओ, इसकी छानबीन आप पूरी कर दो, ताकि आप इस भ्रमणा से बाहर निकलो। तो अब इसकी विषय की ओर चलते हैं हम। अब इसका विषय यह है कि जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने पर चूड़ामणि का प्रकटी होगा। अभी वर्तमान में पंचांग के अनुसार युगाबंध यानी कलयुग का समय 5125 चल रहा है, मतलब 5125 चल रहा है। उसके मुताबिक अभी 5500 वर्ष पूरे होने में करीबन 380 वर्ष बाकी हैं। अब आप सभी ये कबीर साहब जी की रचना के अनुसार तय कर लें, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। अब इस तरह 5505 माइनस 5125 यानी 5125 बराबर 380।
यहाँ कोई कोड नहीं है, जैसे मूल ज्ञानी ने कोड लगा रखा है, मैं कोड खोलूंगा। ये 2018 से कोड लगाने में ही है और इसके कोड खुल रहे हैं और खुलेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं। इसके ये तो पता नहीं कब कोड खोलेगा, पर इसके कोड खुलेंगे ही खुलेंगे, क्योंकि जो परमात्मा का दोषी हो जाता है ना, तब वो फिर परमात्मा खुद ही संभाल लेता है। तो दोस्तों ये कोड वर्ड नहीं है और कोई कोड शब्द नहीं है, बिल्कुल सीधी सादी गिनती। आप भी गणित कर सकते हो, गूगल पर सर्च मारो कलयुग कितना बीत गया, आपको पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब कबीर साहब के वचन के अनुसार 13वीं पीढ़ी में जगत के जीवों को ताड़ने वाले कलयुग में 5505 वर्ष आएंगे, तब वे अवतार लेंगे। और कबीर साहब का यही फरमान है, अब कोई बीच में 13वां पंथ टपक पड़े तो उसके ऊपर हमें गहन विचार करना चाहिए। जब आएगा 5505 तब मेरा वचन होगा साचा। कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होंगे तब ये मेरा वचन सत्य सिद्ध होगा, यानी कि 5505 वर्ष पूरे होने के बाद चूड़ामणि का अवतार होगा। अगर हम साहिबपंथी है तो हमें कबीर साहब के वचनों यानी कबीर की रचना की वाणी में विश्वास रखना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब उसको सच्ची समझ प्रदान करते हैं, क्योंकि 5500 मतलब 5500 में तो वो आएंगे, 5500 में तो वो आएंगे और 5 साल प्रचार करेंगे। 5505 वर्ष के अंदर पूरे विश्व के अंदर उद्घोष होगा उस नाम का, जब पूरा संत मंत एक होगा और तब जीवों का कल्याण होगा। और ये पूरा 5 साल का खेल है, 5 साल के अंदर ये हो जाएगा। अगर कबीर साहब जी की भविष्यवाणी से उनके विरुद्ध अगर कोई कार्य करता है, उनकी अवधि से पहले अगर कोई अपने आप को 13वां पंथ घोषित करता है, तो समझ लेना कि वो पक्का काल का दूत होगा और पक्का काल का दूत ही है। जीवों को भरमाने के लिए काल दूत कभी भी घूस मार सकता है, ये इसका स्वभाव है। अगर समय अवधि यानी 380 वर्ष पहले 13वां पंथ घोषित करे तो वे काल दूत यानी रमदूत ही समझना। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब आएगा 5505 तब मेरा वचन होगा साचा। परंतु काल पुरुष चूड़ामणि साहिब के आने से पहले ही अपने दूत को प्रकट करेगा, क्योंकि कबीर साहब को काल ने चुनौती दी है और उसने कहा है कि प्रथम दूत मम प्रकट जाए, पीछे अंश तुम्हारो आए। तो चूड़ामणि से पहले जो 13वें पंथ घोषित करे तो वे काल का ही पंथ होगा, इसमें कोई प्रकार की शंका नहीं है। उसको सही करने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है, परंतु हाँ, कालदूत अपने आप को सही साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए हजारों दलीलें करेगा, ये याद रखना। परंतु कालदूत सच को झूठ और झूठ को सच करने के लिए ऐसा जरूर करेगा, क्योंकि कालदूत चूड़ामणि साहब से पहले प्रकट होगा और बाद में यानी बहुत पीछे चूड़ामणि साहब आएंगे। अब रमदूत कहाँ प्रकट होगा और अपना स्थान कहाँ बनाएगा, इसका वर्णन करके बताता हूँ। कबीर साहब धर्मदास जी को फरमाते हैं, धर्मदास रमदूत कर करो बखाना, गढ़ कालिंजर रोपी है थाना। रमदूत का नाम कालदूत उत्तर प्रदेश के रमदूत नाम का कालदूत उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बुलंदखंड क्षेत्र में आए हुए कालिंजर गढ़ के समान यानी जैसा मजबूत और शक्तिशाली यानी अभेद किले के समान अपने स्थान 13वें पंथ की स्थापना करेगा। वहां से किसी गांव या शहर में मेरे ही नाम से यानी कबीर नाम से 13वें पंथ की घोषणा करेगा। वो कालदूत अपने को कबीर पंथी कहलाएगा। कबीर पंथ में रहकर और कबीर पंथी बनकर मेरे सिद्धांतों को और मूल ज्ञान का खंडन करेगा। कालदूत की यही पहचान होगी कि कबीर पंथ को बढ़ाने के बदले आंतर कलह पैदा करने का और उसे तोड़ने का काम करेगा। तो समझ लेना कि यही वो कालदूत है। फिर तो कबीर साहब जी की ही बातें क्यों ना करे, चाहे कालदूत ही समझ लेना, क्योंकि वो कबीर की ही बातें करेगा, कबीर का ही ज्ञान लेगा और कबीर पंथ को तोड़ने का पूरा काम करेगा, उनमें आंतरिक कलह पैदा करेगा। कबीर पंथ के लिबास में ही क्यों ना हो, वो जीवों को भरमा कर फंसाने के लिए षड्यंत्र करेगा। सतलोक जैसा कुछ नहीं है, सतपुरुष जैसा कुछ नहीं है। धर्मदास को सतलोक और सतपुरुष की झूठी कहानियां बनाकर कबीर साहब ने कही है, धर्मदास समझ नहीं पा रहा था, इसलिए ऐसी परी कहानियां यानी काल्पनिक कहानियां बनाकर
सुनाते थे, ऐसा कहेगा। ऐसा कहकर जीवों को भरमाएगा और मूल ज्ञान के सिद्धांतों से भड़काएगा और जोर जोर से कहेगा ऊंची वाणी में, तीव्र वाणी में कि हम ही कबीर है। वास्ते सदगुरु कबीर साहब जीवों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि आप ही आप कबीर कहाई, पांच तत्व बस मोही ठहराई। कालदूत पांच तत्व की देह में रहकर अपने आप को कबीर ठहरा देगा, यानी कालदूत खुद ही कबीर बन जाएगा और जीवों को भी कहेगा कि तुम भी कबीर हो, दूसरा और कोई कबीर नहीं है। ऐसा कहेगा, बिल्कुल कहेगा। वो रमदूत ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कबीर 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 क्या करो, खोजो आप शरीर, पांच इंद्रिय वश में करो आपे दास कबीर। पांच इंद्रियों को वश में कर लो, बस आप ही कबीर हो और दूसरा कोई कबीर नहीं है। तुम सब पांच इंद्रियों को वश कर लो, आप सभी कबीर हो। अरे भाई, पांच तत्व की देह में रहकर ऐसा बोलेगा, ध्यान रखना। परंतु पांच इंद्रियां को क्या, एक भी इंद्रिया वश में नहीं होगी, नहीं तो उसकी होगी और नहीं उसके सिद्धांतों पर चलने वाले उनकी संगत की होगी। फिर भी कबीर होने का दावा करेगा, ऐसा कहकर जीवों को भरमाएगा। ये कालदूत की भाषा है, पहचान लेना, वरना 84 में गोते मारते ही रहोगे। उक्त रचना को लेकर आज भी कई लोग अपने आप को कबीर होने का दावा कर रहे हैं। ये रमदूत की ही भाषा समझ लेना, क्योंकि इस रमदूत, जो नकली रमदूत मतलब जो असली रमदूत है ये, और कबीर के नाम पे अपना ढोंग करके 13वें पंथ की इसने जो स्थापना की है, परमात्मा के सच्चे बंदों को उन्हें भ्रमित करके वाणी जाल में उलझाकर उन्हें अपने साथ करेगा, तो उस समय में उनकी भी भक्ति नष्ट होने की वजह से उनमें भी विकार पैदा हो जाएंगे। कबीर साहब की वाणी का उल्टा प्रचार करेगा और कहेगा कि श्मशान में सुमरन नहीं करना है, किसी का नाम भजन नहीं करना है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जानना है, जानना है, जानना है, बस जान लो तुम्हारी भक्ति पूरी हुई। ऐसा कहकर जीवों को निष्क्रिय और आलसी बना देगा। तो समझ लेना कि यही वो रमदूत है जिसकी कबीर साहब ने अपने वचनों में भविष्यवाणी कर रखी है। अंतिम शस्त्र ये चलाएगा और दोहरा दोहरा कर कहेगा कि कबीर भी नहीं है और धर्मदास भी नहीं है, सतलोक भी नहीं है और सतपुरुष भी नहीं है। ऐसी कालदूत की वाणी होगी, परंतु वास्तव में ऐसा मानना नहीं है भाइयों। वास्तव में सतलोक भी है, सतपुरुष भी है, परमात्मा भी है, कबीर साहब भी है और धर्मदास भी है। अगर कबीर साहब और धर्मदास जी नहीं होते तो ये कबीर धर्मदास की संवादात्मक जो संवाददाता की जो वाणी हुई है उनके आपस में, जो विशेष, जो आज हमें उनकी जो विशेष धर्मकथा पढ़ने को मिलती है, ये कैसे होती? फिर सब ज्ञान कबीर साहब और धर्मदास जी का ही तो दिया हुआ है। यही तो कबीर पंथ की सच्ची निशानी है और कबीर साहब जी की इस निशानी को वो कहानियां बता रहा है। कालदूत इसको ही मिटाना चाहेगा, परंतु हम सब कबीर पंथियों को कालदूत की वाणी को परख सतर्क और सावधान रहना होगा। दोस्तों, कबीर साहब जी के वचन अनुसार 13 पीढ़ी चले रजदानी, चूड़ामणि अवतारा हो, उनकी देह छाया नहीं हुई, देह विदे अपारा हो, उनके आगे जोगमत चली, राजनीति मिट जाई हो। इतना ध्यान रखना। और समय जो कबीर साहब ने बताया 5500 बीते, सब सत्य चाल ठहराई हो। क्या 5505 वर्ष बीते हैं? क्या ये चूड़ामणि है? क्या मतलब चूड़ामणि की जो निशानी है उस देह मतलब उस विदेह रूपी होते हुए उनके शरीर की छाया नहीं होगी? तो ये आपको समझना है और इसके ऊपर गहन मंथन करना है आपको। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंचाने में आप दास का सहयोग करें। आप सच जानना चाहते हो, आप भी सच जानो और सामने वाले भगत समाज को भी सच समझाने की कोशिश करो। आपको जरूरत पड़े तो कबीर साहब जी का जो ग्रंथ है कबीर सागर, उसे खोल कर देखो, उससे मैच करो, वास्तविकता है क्या, उसे समझने की कोशिश करो। मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे पत्ता तरवर से टूटे बहु न लगता डार।